मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अरुण कुमार राय बेटा वर क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। अब हम लोगों को आज आपके एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से प्रश्न संख्या 2 से प्रश्न संख्या 6 देखें कहाँ तक आज हम लोग हल करते हैं। उससे पहले, पढ़ाई शुरू करने से पहले सामान्य ज्ञान की बात। बिहार की राजधानी को पटना कहते हैं। पटना बिहार की राजधानी है। अब पढ़ाई हम लोग शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं और कौन सी 8 से विभाज्य है। कुछ इन्होंने संख्या दी है, लगभग 10-11 संख्याओं को दिया है। पहले मैं संख्याओं को लिख ले रहा हूँ। ए 572, बी 7,26,352, 7,26,352, सी 5,500, 5,500, डी 6,000, ई 12,159, एफ 14,560, जी 21,084, और एच है 3,17,95,072, 3,17,95,072। अब 2-3 संख्याएं नहीं आ पा रही हैं, उसको बाद में हम लोग लिख करके हल करेंगे। अब हमको ये देखना है कि इनमें कौन सी संख्या 4 से, ये 4 से है विभाज्य और ये 8 से है। और विभाज्यता के नियमों के आधार पर इसका हम लोग परीक्षण करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे कि इसमें से कौन संख्या 4 से विभाजित होती है और कौन सी संख्या 8 से विभाजित होती है। तो अब देखिए 4 के लिए क्या है। 4 के लिए यह है कि यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी दी गई पूरी संख्या। यह संख्या 572 है। 572 में से हम लोगों को देखना है कि 72 4 से विभाजित होता है कि नहीं। तो यहाँ देख लीजिए आप, 72 4, ये हो गया 3 और ये हो गया 8, 18 चौक 72। मतलब 72 जो है 4 से पूर्णतया विभाजित हो जा रहा है, अतः यह संख्या 4 से विभाजित होगी। मैं यहाँ पर इसको टिक मार्क लगा दे रहा हूँ। फिर अब 8 से विभाज्यता के लिए क्या है, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक यदि
8 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या पूर्णतया 8 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर क्या है, 572 है। 572 को देखिए 8 से विभाजित होता है कि नहीं। 8 7 56, 1 ये है 2, 8 एकम 8, ये यहाँ पर शेष, मतलब ये पूर्णतया विभाजित नहीं हो रही है, अतः 572 8 से विभाज्य नहीं है। फिर ऐसे ही देखिए यहाँ 7,26,352, चाहे संख्या कितना हो बड़ी हो, संख्या चाहे आपकी कितना हो बड़ी हो, उसकी विभाज्यता पर निर्धारण करने वाले संख्या के अंतिम 2 अंक 4 के लिए और संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजन के लिए निर्णायक होती है। तो इस संख्या में क्या है, पहले तो 4 से देखिए 52, क्या है 52, 4 से विभाजित होगा, 13 चौके 52, अतः यह 4 से विभाज्य है। अब 8 से विभाज्यता के लिए क्या हम लोग करेंगे, 352 में 8 का भाग देंगे, 8 चौके 32, 3 और फिर 2, मतलब यह पूर्णतया विभाजित हो जा रहा है, अतः यह संख्या 8 से विभाजित होगी। फिर यह देखिए 5500, 2 चीज़ें हैं 4 से विभाज्यता के लिए, या तो दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक डबल शून्य हो, 0 0 हो, अथवा दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हों। तो यहाँ चूँकि यह अंतिम 2 अंक क्या हैं, 0 हैं, 0 0 हैं, अतः यह संख्या 4 से विभाजित होगी। अब 5500 को देखा जाए तो 5500 में हम लोग क्या लेंगे, 500 को लेंगे और यहाँ 500 में 8 का भाग दे देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा आपका 48, ये हो गया 2, 16, 4, ये 4 आ जाएगा। मतलब 508 से पूर्णतया विभाजित नहीं है, अतः यह 8 से विभाजित नहीं होगी। फिर यहाँ देखिए अब ये नई चीज़ आ गई। पहली बात तो ये कि डबल शून्य है, ये 4 से विभाज्य होगा। एक चीज़ और उसमें अपनी जानकारी में आप लोग और ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, शायद आपकी किताब में नहीं दिया है, हमें याद नहीं आ रहा है। 4 से विभाज्यता के लिए संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 0 0 हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी, लेकिन यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 0 0 0 हैं तो वह संख्या 8 से भी विभाजित होगी। अब यहाँ भाग देने के लिए आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन यह चीज़ है कि यदि संख्या के अंत में अंतिम 3 अंक 0 0 0 हैं तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। फिर 12,159 के विषय में हमको कुछ नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि 4 से और 8 से वही संख्याएं विभाजित होंगी जिनके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। यहाँ पर क्या है, 9 एक विषम संख्या है और वो दोनों सब सम संख्याएं हैं, अतः यह न तो 4 से विभाजित होगी और न तो 8 से। फिर 14,560, 4 से विभाज्यता के लिए हमको अंतिम 2 अंक 15 चौके 60, 60 जो है 15 से पूर्णतया विभाजित हो जाता है, 15 चौके 60। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को 20 तक पहाड़ा एकदम याद हो गया होगा। तो चूँकि 60 जो है 4 से विभाजित है, अतः पूरी संख्या
4 से विभाजित हो जाएगी। अब हमको 560 देखना है, 560, इसमें 8 का भाग दे दीजिए, 8 साते 56, 0 0, मतलब यह संख्या 8 से भी विभाजित होगी, क्योंकि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो रही है। फिर ये 84, 21,084, 21,084, चाहे संख्या हमारी कितना हो लंबा हो, कितना हो छोटी हो, उससे नहीं मतलब है। 4 और 8 से विभाजन के लिए हमको 4 को देखना है और 8 को देखना है। तो 60 जो है 84 जो है क्या है, 4 से विभाज्य है। 21 चौक 84, 84 में जब 4 का भाग देंगे तो 21 बार जाएगा, अतः यह 4 से विभाज्य है। 8 से विभाज्यता के लिए अंतिम 3 अंक, तो यहाँ पर अंतिम 3 के अंक क्या हैं, 084, 084, इसमें 8 का भाग दीजिए, नहीं जाएगा पूर्णतया, ये 8 4 नहीं जाएगा हैं, तो यह 8 से संख्या विभाज्य नहीं है। फिर ये 3,17,95,072, 3 करोड़ न हो, 3 अरब हो, 3 खरब हो, उससे हमारे स्वास्थ्य पर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। बस हमको अंतिम 3 संख्याओं को देखना है। अब 72 क्या है, 4 से विभाज्य है। क्यों 72 में 4 का भाग कितने बार जाएगा, 18 बार, 18 चौक 72। अब चूँकि आप लोग गणित में अच्छे खासे जानकार हो गए हैं, पहाड़ा आपको याद हो गया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब 72 में मैं 4 का भाग दूं और तब आप लोगों को ये हो, तो थोड़ा मतलब अब आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पहाड़ा याद हो गया होगा। तो 18 चौक 72, राइट, यह संख्या 4 से कटेगी। फिर 72, क्योंकि हमको इस संख्या को लेना है, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या। यह 8 से कटेगा कि नहीं, तो 8 9 72, मतलब यह संख्या अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 72 है। 72 जो है 8 से कट जा रही है, अतः यह संख्या 8 से भी कटेगी। फिर आपके प्रश्न के 2 और इसमें हैं, एक है 1700 और एक है 2150। देखिए यह 8 से कटेगा, 8 से क्या होगा, कटेगा, क्योंकि अंतिम 2 अंक शून्य हैं। अब 700 में 8 का भाग दीजिए, देखिए कितनी बार जाता है, 8 8 64, ये 6 हो गया, ये 0 हो गया, नहीं जाएगा, पूर्णतया नहीं जाएगा, तो यह 8 से नहीं कटेगा। फिर 2150 जो है 4 से नहीं कटेगा, तो यह 4 से संख्या नहीं विभाजित होगी, अभाज्य है इसके लिए। और 150 भी 8 का गुणज नहीं है, 150 8 से अभाज्य है, अतः यह संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। यह क्वेश्चन नंबर आपका 2 था, क्वेश्चन नंबर यह 2 था, इसका यही सब जवाब है, इसका उत्तर यही है। ओके, अब मैं इसको मिटा करके क्वेश्चन नंबर 3 पर चल रहा हूँ। थोड़ा आप लोग पहाड़ा गिनती मत याद कीजिए, लेकिन उसको डेली पढ़िए।
डेली पढ़िए, रोज़ पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप इसके आप लोग मास्टर हो जाएंगे। फिर है विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा जांच कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। अब 6 से विभाजन के लिए कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 6 से विभाज्य है, क्या क्या संख्या है? ए 2,97,144, बी 1,258, सी 4,335, फिर 61,233, फिर 9,01,352, 9,01,352, 4,38,750, 17,90,184, 17,90,184, फिर 12,583, फिर है 6,39,000, 6,39,210, और है जे 17,852। अब देखिए हमको जांच क्या करना है, कौन सी संख्या, इनमें कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो हमें दो चीज़ों को ज्ञात करना है। पहली चीज़, जो संख्या अलग अलग 2 से और 3 से विभाज्य होती है वह संख्या 6 से विभाजित होती है। एकदम क्लियर? मतलब जो संख्या 2 से और 3 से अलग अलग विभाजित होगी वह संख्या 6 से विभाजित होगी, पहली चीज़। दूसरी बात, आपको यदि 6 का पहाड़ा याद होगा, 6 दूना के 12, 6 कम 6, 6 दूना के 12, 6 तिली 18, 6 चौके 24, 6 पाँचे 30, 6 सत्ते 6 छहा के 36, 6 सत्ते 42, 6 आठ 48, 6 नवा 54, 6 दहा में 60। तो एक चीज़ आप पूरे पहाड़े के अंदर, पूरे टेबल के अंदर देख रहे होंगे कि जो भी संख्या आ रही है 1 2 3, मतलब 6 के 1 से लेकर 10 तक जो भी गुणज आ रहे हैं उसके अंत में क्या है? 2 है, 8 है, 4 है, 0 है, फिर 6 है, 2 तो हो ही गया, 8 हो ही गया, 4 हो ही गया, 1 2 3 4, 2 4 6 8 और 10, यही बस 2 8 4 0 और 6 आ रहा है। 6 कम 6, एक 6 ले लीजिए, हाँ 6 तो हो ही गया है। 6 कम 6, 6 दूना के 12 2, 6 तिली 18 8, 6 चौके 24 4, 6 पाँचे 30 0, 6 छहा के 36 6, 6 सत्ते 42, 2 6 8 48, 8 6 नवा 54। मतलब 6 का चाहे आप जितनी बार भी पहाड़ा पढ़ें, चाहे जो कुछ भी करें, उसके अंत में जो संख्या आ रही है वह 2 8 4 0 और 6 है।
तो हमारे कहने का मतलब एक संकेत मैं दे रहा हूँ कि 6 से वही संख्या भाज्य होगी जिसके अंत में 2, 8, 4, 0 और 6 आ रहे हैं। अब इसी को हमको सोचना है। तो अब देखिए 4 आ रहा है, ठीक, 8 आ रहा है, ठीक, 5 नहीं आ रहा है। मैं पहले ही सोच रहा था कि ये आपको बता दूं, इन संख्याओं पर विचार करने से पहले उनको काट छाट करके हम लोग बाहर कर दें। तो यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। फिर ये संख्या नहीं है, यह क्या है, 3 है, अतः यह भी नहीं है। और यह आपका एस पर है 12,583, यह भी नहीं है। अब हमको मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्याओं में से 3 संख्याएं तो हमारी कम हो गई। अब हमको कैलकुलेशन थोड़ा केवल 7 संख्याओं पर ही करना पड़ेगा। अब देखा जाए कि यह संख्या 2,97,144, पहले देखा जाए 2 से कटेगा कि नहीं, तो यह संख्या 2 से कटेगी। क्यों? इसके अंत में 4 है, सम संख्या है, यह 4, यह कटेगी संख्या। अब देखा जाए यह 3 से कटेगी कि नहीं, तो 3 से कटने के लिए क्या है, अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से कटेगी। तो यहाँ देखिए 2, 9, 2, 11, 7, 18 और 19, 4, 23, 4, 27, 27 क्या है, 3 से कटेगा। यह संख्या 2 से भी कट रही है, यह संख्या 3 से भी कट रही है, अतः यह संख्या 6 से विभाज्य है। फिर यह 1258 को ले लीजिए। 1258 में यह संख्या चूँकि अंत में इसके 8 है, अतः यह 2 से कटेगी क्योंकि 8 सम संख्या है। अब इसके अंकों को जोड़ दीजिए आप, 1, धन 2, धन 5, धन 8, ये क्या हुआ, 1, धन 2, 3, 3 और 5, 8, और 8, 8, 16, 16 जो है 3 से नहीं कटता है, अतः यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। अब इसको ले लीजिए, इसके अंत में 2 है, 9,01,352, 9,01,352 के अंत में 2 है, अतः यह संख्या 2 से विभाज्य है। अब देखा जाए 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो इसके अंकों को हम लोग जोड़ दें। 9,01,352, 9,01,352 के अंकों को जोड़ दें तो क्या हुआ, 9, धन 1, धन 3, धन 5, धन 2, यही होगा ना, 9, धन 1, धन 3, धन 5, धन 2, क्या हुआ, 9, 1, 10, 3, 13, 5, 18, 2, 20, 20 जो है 3 से विभाजित नहीं होगा, अतः यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। फिर आ जाइए 750, 750 चूँकि इस संख्या के अंत में 0 है, अतः यह संख्या 2 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि 2 से विभाज्यता के लिए क्या है कि संख्या का इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 10 मतलब ऐसे 0 हो, तो चूँकि 0 है तो 2 से तो विभाजित होगी। अब देखा जाए 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो जोड़िए 4,38,750, इसके अंकों को जोड़ दीजिए, 4, धन 3, धन 8, धन 7, धन 5, धन 0, ये कितना हुआ, 4, 3, 7, 8, 15, 15, 7, 22, 22, 5, 27, 27 क्या होता है, नतली 27, यह 3 से विभाजित होता है, अतः यह संख्या 6 से विभाज्य है। फिर आ जाइए 17,90,184, 17,90,184, यह चूँकि 84 है, लास्ट में 4 है तो 2 से विभाज्य है। अब इसके अंकों को जोड़िए, 7, 1, 8, 8, 9, 17, 17, 1, 18, 18, 8, 26, 26, 4, 30, 30 क्या है,
3 से विभाज्य है, अतः यह संख्या आपकी 6 से विभाज्य है। सामान्य ढंग से बेटा इसको आप लोग जोड़ेंगे तो वही आएगा। थोड़ा अपना स्पीड बढ़ा करके अपनी कैपेबिलिटी को बताइए कि हाँ अब हम लोग योग्य हो गए हैं इसके। फिर यह है 6,39,210। 6,39,210 2 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि इसके अंत में शून्य है तो 2 से विभाज्य है। अब 3 से विभाज्यता के लिए देखा जाए तो इसके अंकों को हम लोग जोड़ दें। 6, 3, 9, 9, 18 और 3, 21। 21 क्या है? 3 से विभाज्य है, अतः यह संख्या 6 से विभाज्य होगी। और फिर अंतिम है इसमें 17,852। चूँकि लास्ट में 2 है तो यह संख्या 2 से कटेगी। अब 3 से देखा जाए कि कटेगी कि नहीं। इसके अंकों को हम लोग जोड़ें। 7, 1, 8, 8, 8, 16, 16 और 5, 21, 21, 2, 23, 7, 8, 15, 8, 23, 23 जो है 3 से विभाज्य है कि नहीं? नहीं है, अतः 3 से विभाज्य नहीं है, लेकिन यह 2 से विभाज्य है। 6 से विभाज्यता के लिए यह आवश्यक है कि वह संख्या अलग अलग 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, लेकिन यह 2 से तो विभाजित संख्या हो रही है, 3 से विभाजित नहीं हो रही है, अतः उस मानक को पूरा नहीं करती है और यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4, आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल आ गया बेटा। अब हमको 11 से विभाज्यता के विषय में जांच करनी है। आपकी संख्या है 5,445, 5,445, बी है 10,824, सी है 71,38,965, 71,38,965, फिर है 7,01,00,000, डी 7,01,00,000, 7,69,308, फिर है डी ई है आपका 1,00,00,000 नहीं 10,01,00,000, 10,01,00,000, 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 1, 1 2 3 4 5 6 1, ठीक। और फिर है 9,01,153, 9,01,153। यह 11 से विभाज्यता की जांच करनी है कि इन संख्याओं में से, इन दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित होती है। तो 11 से विभाज्यता के लिए क्या नियम है आप पढ़े होंगे। दाहिने से दी गई संख्या के दाहिने से, दी गई संख्या के दाहिने से विषम अंकों का योग ऋण दी गई संख्या के सम अंकों का योग आपस में घटाने पर, ऋण करने पर यदि शून्य आता हो अथवा जो संख्या आती हो वह यदि 11 से विभाज्य है तो वह संख्या
11 से विभाज्य होगी। अब इसको हम लोग हल करें। 5445, 5445। अब देखिए इसमें यह विषम है और यह विषम है, दाहिने से 1, 2 को छोड़कर 3, यह दो संख्याएं विषम हैं, तो हमारा इनका योग क्या हो जाएगा? 5 धन 4 बराबर 9। फिर इधर से दाहिने से सम संख्याएं, सम संख्या इसमें क्या है? 4 है और 5 है, इसको जोड़ दीजिए। 4 धन 5 बराबर 9। इन दोनों संख्याओं को घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। तो हमारी एक शर्त को पूरा करता है 11 से विभाज्यता के लिए कि या तो वो 0 है अथवा 11 से विभाजित हो। तो यह क्या है? 0 आ रहा है, अतः यह संख्या 0 से विभाज्य होगी। फिर 10,824, 10,824, 10,824। अब देखिए दाहिने से विषम संख्या, यह एक विषम हुआ 1, फिर ये 2 और इसको छोड़ करके ये 3, ये 3 विषम संख्याएं हैं, 3 विषम अंक हैं। ठीक, इनको जोड़ दीजिए तो 4 धन 8 धन 1 बराबर 13। और दो सम संख्याएं, दो सम संख्या क्या है? 1 2 और 3 4। यहाँ सम संख्या क्या हो गई? 2 धन 0 बराबर 2। अब इसको घटा दीजिए, क्या आएगा? 11। यह 11 से विभाजित हो जाएगा, अतः यह संख्या 11 से विभाज्य है। राइट। अब आइए अगली संख्या देखिए क्या है। अगली संख्या क्या है? 71,38,965, 71,38,965, 71,38,965। अब इसमें देखिए क्या है? विषम संख्या दाहिने से ये है 5 है, फिर 9 है, फिर 3 है और फिर 7 है। 1 2 छोड़िए 3, 4 छोड़िए 5, 6 छोड़िए 7, विषम वही ना है? 1 3 5 7 9 वो विषम है। अब देखिए क्या हो गया? यह 5 धन 9 धन 3 धन 7, 5 9 3 और 7। ठीक, इसका योग टोटल क्या हो गया? 9 5 14, 3 17, 7 24, 7 3 10, 9 19 5 24। अब सम संख्या क्या है यहाँ पर? यहाँ पर सम संख्या 6 है। 1 2 3 4 5 छोड़िए 6। ठीक, 3 सम संख्याएं हैं। क्या है? 6 है प्लस 8 है और प्लस 1 है। इसका योग क्या होगा? इसका योग हो जाएगा 15। 8 6 14 1 15। 15 में से 24 में से 15 घटाएंगे तो 9 जाएगा और 9 11 से विभाज्य नहीं है, अतः यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। राइट। अब देखिए अगली संख्या, अगली संख्या क्या है? 7,61,69,308, 7,61,69,308, 7,61,69,308। ठीक, 7,61,69,308। पहले इसकी विषम संख्याएं दाहिने से देखें। विषम संख्या क्या है? 8 है, 1 2 तीसरा फिर है, फिर 4 5 ये है, फिर क्या है? 6 7 ये है। ठीक ना? 1
2, ये 3 हो गया, 4 छोड़ करके 5 हो गया, 6 छोड़ करके 7 हो गया। ठीक, इसका पहले हम लोग टोटल करें, क्या होगा? 8 धन 3 धन 6 धन 0, 8 3 6 और 0, इसका टोटल क्या हो गया? 8 3 11 6 17, 8 3 11 6 17। अब विषम संख्याओं को देखें, सम संख्याओं को देखें। सम संख्या क्या है इसमें? यह है 1 2, फिर यह 3 4 और ये 6 और ये 8। ठीक, 2 4 6 और 8, 1 2 3, तो ये 2 हो गया, 3 4 ये 4 हो गया, 5 6 ये 6 हो गया, 7 ये 8। अब इसको जोड़ दें, तो इसको जोड़ेंगे तो हम लोग क्या होगा? 0 धन 9 धन 1 धन 7, 0 9 1 और 7, 0 9 1 7। इसका टोटल क्या हो गया बेटा? 9 1 10 7 17। इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो हमारी एक शर्त को पूरा कर रहा है कि या तो 0 आए अथवा 11 से विभाजित हो, तो यह 0 आ रहा है, अतः यह संख्या क्या है? 11 से विभाज्य है। अब देखिए हमारा आ गया 1 करोड़ 1। ठीक, 1 करोड़ 1। हम लोग लिखें 1 फिर 6 0, 1 2 3 4 5 6 और 1। यह संख्या हो गई। या देखिए यहाँ पर 3 अंक, यहाँ पर 2 अंक और ये। ठीक, यह हम लोगों का हो गया 1 करोड़ 1। अब सम संख्या विषम संख्या का पहले हम लोग मार्किंग करें। इसमें देखिए विषम संख्या क्या होगा? यह होगा 1 2 3 होगा, 4 5 होगा, फिर 6 7 होगा। यह विषम संख्या हो गई। 1 3 5 और 7, इसका यदि हम लोग टोटल करेंगे तो क्या आएगा आपका? 1 धन 0 धन 0 धन 0। ठीक, 1 धन 0 धन 0 धन 0, 1 2 3 4। अब 0 जो है क्या है? आप लोग पढ़े होंगे, 0 जो है योग का तत्समक अवयव है। क्या है? तत्समक अवयव है। मतलब कि कितना हो बड़ी संख्या हो, कितना हो छोटी संख्या है, उसमें यदि आप 0 जोड़ते हैं तो उसके मान पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसका वैल्यू यथाक्रम रहता है, तत्सम रहता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? तत्समक योग कहते हैं। यह कितना आ गया हम लोगों का योग? यहाँ पर 1 आ गया। अब देखिए, अब यहाँ से सम संख्या चलिए, 1 2 फिर 3 फिर 2 3 4 फिर ये 5 ये 6 और ये 7 और ये 8। अब इसमें जोड़ेंगे 1 0 2 0 3 0 धन 1। चलिए 0 धन 0 धन 0 धन 1 बराबर कितना गया? 1। अब इस संख्या को विषम संख्या के योग को सम संख्या के योग से यदि घटाते हैं और 0 अथवा 11 से विभाजक रेखा आती है, विभाज्य रेखा आती है, तो 11 से विभाज्य होगा। ये क्या हो गया? 0 आ गया। मतलब यह संख्या हमारी 11 से क्या है? विभाज्य है। यह संख्या क्या है हमारी? 11 से विभाज्य है। अब फिर नई संख्या हम लोगों की आ गई है
9,01,153। 9,01,153। अब देखिए इसमें क्या है, विषम संख्या दाहिने से 3, 1, 2, ये 3, फिर 4, ये 5, ये 3 विषम संख्याएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5, इनको जोड़िए। 3 धन 1 धन 0 बराबर, ये कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया। अब विषम संख्याओं को हम लोग जोड़ें, सम संख्याओं को जोड़ें तो 1, 2, फिर 3, 4, फिर 5, ये 6। तो सम संख्या का योग क्या होगा, 5 धन 1 धन 9, 5 धन 1 धन 9 बराबर, ये क्या हो गया बेटा, 15 हो गया। 15। अब 4 में से 15 घटाएंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा, ऋण 11 आएगा। लेकिन इस चिन्ह से हमको कोई मतलब नहीं है, धन ऋण से कोई मतलब नहीं है। यह संख्या 11 से विभाजित होगी, अतः यह संख्या 11 से विभाज्य है। ओके, यह क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 4, यह क्वेश्चन नंबर 4 आपका हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यह है, यह कह रहे हैं कि निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो। अब देखिए आपका ए है, संख्या क्वेश्चन नंबर 5 है, यह ए है, गैप दिया है इन्होंने, इसी को हमको भरना है 6,724। और फिर बी में ये कह रहे हैं 4, 7, 6, 5 गैप और 2। अब इन दोनों में हम लोगों को बताना है सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या यहाँ पर भरेंगे कि यह 3 से विभाज्य हो, और सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या भरेंगे कि ये 3 से विभाज्य हो। तो 3 से विभाज्यता के लिए सामान्य नियम क्या है कि वह संख्या उस संख्या के, दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभाज्य हो। तो इस संख्या के अंकों को पहले हम जोड़ दें। 6,724 जो अंत में है, 6 धन 7 धन 2 धन 4, ये कितना हो गया बेटा, 7, 6, 13, 2, 15, 4, 19। अब देखिए 19 तो हो गया। अब 19 के बाद आने वाली निकटतम कौन सी ऐसी संख्या है जो कि 3 से विभाजित होगी, तो क्या होगा, 21, 19, 20, 21। यह संख्या है 21। 21 जो है 3 से विभाज्य है। तो अब 19 में हम लोग क्या जोड़ें कि 21 आ जाए, तो इसको 21 में से 19 को हम लोग घटा दें, क्या आ गया, 2। तो एक तो यहाँ पर हम लोग 2 भर देंगे, तब यह संख्या सबसे छोटी संख्या होगी जो हमारी, 2 भर देंगे तो यह संख्या जो है हम लोगों की क्या हो जाएगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी। फिर अब देखा जाए
कि इसमें सबसे बड़ी संख्या हम लोग क्या जोड़ सकते हैं। हमारी यहाँ पर जो संख्या जाएगी भरी जाएगी वह 1 अंक की होगी। तो 19 के बाद सबसे छोटी संख्या आने वाली जो 3 से विभाज्य होगी 21 है। 21 के बाद क्या है 24 है, और 24 के बाद क्या है 27 है। 27 के बाद 30 हो जाता है, मतलब हमको 30 मीन्स 10 अंकों की 11 का अंतर आ जाएगा। अतः 27। अब 27 देखा जाए, 27 में से आप 19 घटाइए, ये क्या हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। मतलब सबसे छोटी संख्या 2 और सबसे बड़ी संख्या 8। यदि यहाँ पर 2 भी लिखते हैं, यहाँ यदि आप 2 भी लिखते हैं तब भी यह संख्या 3 से विभाजित होगी, और यदि आप 8 भी लिखते हैं तब भी यह संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक ना। जब 2 लिखेंगे तो इन सभी संख्याओं का अंकों का योग 21 आएगा। जब 8 लिखेंगे तो सभी अंकों का योग 27 आएगा, और 27 3 से विभाज्य है। अतः सबसे छोटी संख्या 2 और सबसे बड़ी संख्या 8 यहाँ भरा जाएगा। फिर अब आ जाइए दूसरे पर आइए। दूसरा क्या है आपका 4765 और 2। हमें नहीं मतलब है कि कितना गैप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमको बस ये जानना है कि इनको जोड़ने के बाद वह संख्या 3 से कैसे विभाजित हो रही है, इसको हमको देखना है। तब देखिए मैं इसको यही कर दे रहा हूँ। 4765 शुरू में है तो पहले हम लोग कर दे 4 धन 7 धन 6 धन 5 धन 2, क्योंकि दी गई संख्या का 1 अंक यह भी है जिसको कि हमको जोड़ना है। तो अभी 4 7 6 5 2 का टोटल कितना हो गया 7 4 11 11 6 17 5 22 2 24, ये आ गया 24। ठीक, 4 7 11 6 17 7 24। अब देखिए यह कह रहे हैं कि छोटी से छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 24 पूर्णतया 3 से विभाजित है, 3 से विभाज्य है। तो 24 में हम लोग क्या जोड़ देंगे, शून्य जोड़ देंगे तो भी 24 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर यदि शून्य रहेगा, यदि यहाँ पर शून्य रहेगा तो यह संख्या हमारी 3 से विभाज्य हो जाएगी। एक चीज़ और, यदि शून्य के बजाय, या तो जब इसमें शून्य जोड़ेंगे तो 24 ही रहेगा, या 2 से 3 से विभाज्य हो जाएगा। और यदि यहाँ पर हम लोग 9 लिखते हैं, मतलब एक संख्या आपकी शून्य हो गई और दूसरी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 9। 9 कैसे भाई, अब यह 24 में जब हम लोग 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 33 आएगा, और 33 क्या है 3 से विभाज्य है। अतः सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या होगी 9 होगी। राइट, 0 और 9 रख देंगे, ये संख्याएं हमारी शर्तों को पूरा करेंगी और ये 3 से विभाज्य होंगी। यह हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो। बहुत बढ़िया, ऐसा अंक लिखिए। हमको केवल एक ही अंक लिखना है, 2 अंकों की बात नहीं करनी है, ठीक ना। तो ए में क्या है 92, ये गैप है 389। फिर बी में है 8 गैप 9 94 84।
अब 11 से विभाज्यता के लिए, 11 से विभाज्यता के लिए शर्त क्या है? विषम अंकों का योग ऋण सम अंकों का योग या तो शून्य हो अथवा 11 से विभाज्य हो, वह संख्या शून्य से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। तो अब इसमें देखिए क्या है, इसमें अलग अलग चल रहा हूँ, 92, 389, ठीक, मतलब 1 2 3 4 5 6, इस संख्या में 6 अंक हैं। 6 अंकों में क्या है? यह विषम है, यह विषम है, यह विषम है, ठीक। सम क्या है? ये है और यह है, ठीक। तो विषम अंकों का तो पहले हम लोग जोड़ दें। विषम अंक देखें क्या आ रहा है। विषम अंक जोड़िए इधर से, 9 धन 3 धन 2, 9 3 2, क्या हो गया? 9 3 12 2 14, 9 3 12 2 14। अब विषम अंक क्या है? अरे सम अंक क्या है? सम अंक आपका 8 है, प्लस यह जो है हमको मालूम करना है धन 9। अब देखिए, विषम अंकों का योग ऋण सम अंकों का योग हमारा या तो शून्य होना चाहिए अथवा 11 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हमारी परिस्थिति बन रही है, विषम अंकों का योग हमारा 14 आ गया, मतलब सम अंकों का योग अब हमारा यहाँ पर 25 आना चाहिए। जब 25 आएगा, इसलिए क्योंकि 9 8 17 तो यही हो जा रहा है, 9 8 17 यही हो जा रहा है, और हमको यहाँ पर क्या लाना है? 25 लाना है। क्यों बेटा 25 लाना है? इसलिए कि हमको यहाँ पर 11 लाना है। समझ रहे हैं ना? ये विषम अंकों का योग ऋण सम अंकों का योग शून्य हो अथवा 11 हो। तो यहाँ पर हमको क्या है? 14 है, तो आ गया विषम अंकों का योग। अब विषम अंकों में से जब हम लोग सम अंकों को घटाएं और यदि रिजल्ट जो है 11 अथवा शून्य आए तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। हमको 14 में से यहाँ पर 11 आना चाहिए, तो 14 में क्या करेंगे? ये 11 जोड़ देंगे तो 25 होगा, मतलब यहाँ पर 25 आना चाहिए। अब हमारा यहाँ पर क्या है? 9 8 17, ये 2 तो दिया हुआ है, तीसरा नहीं है, तो 25 में से 17 घटाएंगे तो क्या होगा? आपका 8 आएगा। 25 में से 17 घटाएंगे तो क्या आएगा बेटा? आपका 8 आएगा। अतः यहाँ पर संख्या हम लोग 8 भरेंगे, ठीक। तो यह हमारी शर्तों को पूरा करेगा और इसका आंसर यह है। अब जरा इसका देखा जाए, ये भी बहुत मज़ेदार है, बढ़िया सवाल है। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। यह क्या है? 8 8 गैप 9 4 8 और 4, ठीक। अब सम विषम अंकों को देखा जाए, इसमें क्या है? एक यह विषम अंक है, 2 3 यह एक विषम अंक है, फिर यह 4 यह विषम अंक है, ये 3 इसमें विषम अंक हो गए। पहले इसको हम लोग जोड़ लें, 4 धन 4 धन वाट, 4 धन 4 धन वाट, यह अब बाद में हमको ज्ञात करना है। सम अंकों को जोड़ें तो इसमें क्या है? 1 2 यह 2 हो गया, 3 4 ये हो गया, 5 ये 6, ये हमारे इस संख्या में विषम अंक हैं, सम अंक हैं। इनको जोड़ा जाए, दाहिने से सम अंक हैं, बाएं से नहीं, इधर से सम अंक को हम लोगों को जोड़ा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? सम अंक 8 धन 9 धन 8,
ये देखिए 8 धन 9 धन 8, ये कितना आ गया? 9 8 17 है 8 25। ये क्या आ गया? 4 4 8। अब 8 में क्या जोड़ें? 8 में क्या जोड़ें? हमको केवल एक ही अंक जोड़ना है, ताकि जो रिजल्ट यहाँ पर आए वह जो है 25 से जोड़ने घटाने के बाद 11 आए। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए बेटा आपका? 14। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर 11 आना चाहिए। 11 यहाँ पर क्या आना चाहिए? 11 आना चाहिए। तो 4 4 8 और यहाँ पर क्या आप कर देंगे? 6। यहाँ पर 6 हो जाएगा। जब 6 यहाँ पर लिख देंगे तो विषम अंकों का योग हो जाएगा 14। यहाँ पर अब 6 हो जाएगा आपका। यहाँ पर ये 6 हो जाएगा। तो 4 4 8 से 14 और 9 8 17 8 25, यह घटाएंगे तो माइनस होगा, -11। लेकिन हम लोगों को यह रिजल्ट के माइनस और प्लस से नहीं मतलब है। घटाने के बाद यह देखा जाता है कि वह संख्या जो हमारा रिजल्ट आया 11 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, और 11 11 से पूर्णतया विभाजित होता है। अतः यहाँ पर संख्या 6 हमारा होगा उत्तर, जिससे यह संख्या विभाजित हो जाएगी। और इस प्रकार यह आपकी प्रश्नावली ख़त्म हो गई। अब फिर हम लोग आगे देखेंगे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। आपकी आपका क्लास अब यहीं ख़त्म हो रहा है। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे कृपया आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।